वाराणसी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों के साथ लाखों की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 7 इंटरस्टेट साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में पुलिस ने एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, नकदी और अन्य सामग्री बरामद किया है। इसका खुलासा डीसीपी वर्डा जोन चंद्रकांत मीणा ने बुधवार को किया। ये एक साइबर फ्रॉड है, फिशिंग का अपराध है, जिसमें 40 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी के क्रम में ये खुलासा हुआ, जिसमें 7 लोग हैं जो मध्य प्रदेश के जनपद गुना के रहने वाले हैं। वो ट्रस्टेड वेबसाइट बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों से कमीशन मिलता है। उसमें आपको देखा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन जैसे आप उसको रिडीम करना चाहेंगे वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसी से एक जो है अलार्म रेज़ हुआ और एक शिकायत हुई कि साहब 40 लाख रुपए हमारी ठगी हो गई है। इसमें पहले ही पुलिस ने होल्ड करा दिए थे एफआईआर के बाद में पैसा, और 2 लाख से ज़्यादा जो है विक्टिम को पैसा मिल चुका है। ये जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनमें से मेन जो मास्टरमाइंड है जितेंद्र अहीरवार और कमलेश करार हैं, जिन्होंने 100 का डेटा नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, उसके थ्रू इन्वेस्ट कराया था पैसा। इनसे 40 से ज़्यादा हमें जो है एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, कैश बुक बरामद हुई हैं और 14 इन्होंने सिम बरामद हुए हैं। ये म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं और जब पैसा मिल जाता है उसके बाद बल्क मैसेजिंग और फर्जी ऐप के थ्रू एपी के फाइल डाउनलोड करा के अलग अलग कंट्रीज में पैसे को भेज देते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। अभी तक इनका हमें आपराधिक इतिहास और पता चला नहीं है, लेकिन उसको हम खंगाल रहे हैं। और क्योंकि ये मूलतः गुना जो एमपी में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनका हम इतिहास जल्द हम मालूम कर लेंगे। हमारी तरफ से पुलिस टीम को जो है 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और हम ये भी छानबीन कर रहे हैं कि इनसे कोई नोट कनेक्टेड है किसी और स्टेट में या हमारे यहाँ पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन पर गैंगस्टर कार्रवाई करेंगे। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और किस तरह से हुई? इनको टीम पकड़ने गई थी कई जगह से, जो है अरेस्टिंग प्रॉपर जो प्रोसीजर उसके हिसाब से हुई है। जो नए आपके कानून आते हैं उनके हिसाब से इनकी अरेस्टिंग हुई है। पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। जैसा हमको मैंने बताया कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जूना के रहने वाले हैं, एमपी के। तो इसके अलावा इनकी टीम में और कौन कौन है, उस जगह और कौन कौन है, इसमें छानबीन करते हैं। आमजन से क्या अपील करेंगे कि इस तरह की फ्रॉड से बचें? ये कई बार आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैंने कहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी पैसा कमा लेने का जो एक लालच होता है या भय होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपके खिलाफ वारंट है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर कोई भी लीगल प्रोसेस होता है तो वो लोकल आपके थाने के थ्रू आता है, और इन्वेस्टमेंट या कोई भी वेबसाइट होती है वो ट्रस्टेड होगी तो उसको आप उस ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाइए। आप 4-5 जगह से उसको सर्च करिए, जो और लोग हैं उनसे आप मालूम करिए, तब जाके आप इन्वेस्ट करिए। कुछ ऑलरेडी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल नई आती है, जब तक वो वेल एस्टेब्लिश नेम ना हो जाए, मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि वो साइबर अपराधियों की एक वो जालसाजी हो। आप जब पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल होता है रिट्रीव करना। अगर आप स्टार्टिंग के 24 घंटे के बाद अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में पैसा लोग निकाल लेते हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अनट्रस्टेड सोर्स पे, वेबसाइट पे ना आप लोग जाएँ। पहले आपको जब भरोसा हो जाए कि ट्रस्टेड है, उसी के बाद आप उस पर क्लिक करें।